साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रामचरितमानस के बालकांड में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रामायण की एक एक चौपाई बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए। लोग कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, इसलिए आज के समय में बहुत जरूरी है कि सभी लोग रामचरित के बारे में जानें। साथियों, बालकांड की बात चल रही है। जब पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना कि माता पार्वती यानी कि सती ने शंकर जी से बहुत प्रयास किया, विनय किया कि मैं अपने पिता के यहाँ, उनके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे और मैं यज्ञ में शामिल होने जाऊंगी। भगवान शिव ने मना किया, बोले चाहे पिता हो, गुरु हो या मित्र हो, बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई विशेष दुराग्रह हो या पिता नहीं चाहते हो, गुरु ना चाहते हो, मित्र ना चाहता हो तो नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानती, पार्वती नहीं मानती, तो शंकर जी अपने गणों के साथ उनको भेज देते हैं। जब वो अपने पिता के यहाँ पहुँचती हैं तो क्या होता है, आइए आज के इस प्रसंग में सुनते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी यानी कि बहनें। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, अब दक्ष के डर के मारे, यानी कि जब पिता घर में अगर गुस्सा हो जाए तो घर के और सदस्यों की, मुखिया गुस्सा हो तो घर के और सदस्यों की हिम्मत नहीं पड़ती। वही हुआ, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। परायों जैसा व्यवहार हो रहा था, लोग नजरें नहीं मिला रहे थे। केवल एक माता भले ही आदर से मिली हो, वो भी पिता की नज़रों से बचकर, और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, क्योंकि बहन और भाई का प्यार तो अलग ही होता है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सत ही विलोकी जरे सब गाता, सत ही विलोक जरे सब गाता। सती जाई देखौ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, भ्रकुटी तन गई, भौहें चढ़ गई। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, और जब यज्ञ जाकर देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। यानी कि सभी देवगणों का, सभी राजाओं का भाग था, मगर शिव जी का वहाँ कोई भाग नहीं था। तब पार्वती जी को एहसास हुआ, उनको शिव जी की बातें समझ में आई। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझी उर्दहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर्दहेऊ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस ये भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। देर आए सवेर आए, स्वामी का अपमान, और स्त्री के लिए यदि उसके पति का सम्मान नहीं, पति का अपमान है तो समझो उसका अपमान है। स्वामी का अपमान, और यहाँ पति की ही बात नहीं, यदि पत्नी का अपमान हो, पत्नी का सम्मान ना हो तो उसे भी अपना अपमान समझना चाहिए। दोनों तरफ से बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी की ही जिम्मेदारी है पति के मान सम्मान, पति को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। खैर, स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा, और पिछला पति पर त्याग का, एक बार तो शिव जी के द्वारा वो त्यागी ही गई थी, उसका भी प्रसंग आपको मैं सुनाऊंगा। पिछली बार जो पति ने परित्याग किया तो उसका तो दुख उनके हृदय में अभी उतना नहीं व्यापा। यानी पति ने त्यागा, उसका दुख नहीं था उतना, जितना महान दुख अब देखकर हुआ कि उनके पति का कोई भाग नहीं, कोई हिस्सा नहीं, उनकी कोई महत्व नहीं, इस यज्ञ में उनका कोई स्थान नहीं। उस समय पति अपमान के कारण बहुत दुख हुआ। साथियों, फिर आगे क्या होता अगले प्रसंग में हम लोग जरूर सुनेंगे। जय